हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे स्पर्श की तरफ से जो जून महीने की पेंशन है वो आपको जो है आपके खाते में इस बार जल्दी आने वाली है। और इस बार दोस्तों स्पर्श की तरफ से तो ये मैसेज अभी आना है, लेकिन जो आपकी पेंशन का भुगतान है अभी एक दो दिन के अंदर जो स्पर्श ऑलरेडी 7-8 दिन पहले आपको मैसेज कर देता है, उससे दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा। और हम बात करेंगे अभी जो है इस टाइम पे इस महीने में जो स्पर्श की तरफ से पेंशन है वो या तो 28 को आ जाएगी और मैक्सिमम 29 को। वैसे भी 29, क्योंकि इस बार जो है 30, अगर आप कैलेंडर देखें इस बार तो आपको कैलेंडर से पता चल जाएगा इस बार कि इस बार जो 30 जून है वो आपका संडे को पड़ रहा है, 29 जून जो है वो आपका सैटरडे को पड़ रहा है। यानी कि 28 जून को जो है नेक्स्ट वीक 28 जून को जिस तरीके से स्पर्श काम करता है, 28 जून को आपकी जो है पेंशन क्रेडिट हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर लास्ट डे ऑफ द मंथ अगर वीकेंड है तो उस केस में जो है सैलरी की प्रोसेसिंग जो है वो पहले हो जाती है। और दोस्तों ये पहले भी कई बार हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है स्पर्श में कि आपको जो है 7-8 दिन पहले जो है मैसेज भी आ जाएगा, तो आप उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको इस महीने की पेंशन जो है 28 को आ रही है। अभी दोस्तों क्योंकि पहले ट्रेंड रहा है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है। और नॉर्मली स्पर्श फंक्शन भी ऐसे ही करता है कि जो आपका पेंशन पेमेंट है वो अगर वीकेंड पर जो है लास्ट डे ऑफ मंथ आ रहा है उस केस में आपको जो है पहले आपकी पेमेंट हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम लोग अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है एमएससीपी का। और हमने बात किया था दोस्तों कि जो एमएससीपी को लेकर बहुत सारे लोगों को जो है एरियर मिल रहा है, क्योंकि एमएससीपी एक ऐसा माध्यम है जो बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं। और इसमें रैंक पे आप अगर एक रैंक पे आप 8 साल 16 साल 24 साल करते हैं तो आप एमएससीपी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ा स्वरूप है जहाँ पे कहा जा रहा है कि एमएससीपी के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको जो है 8, 16, 24 साल। लेकिन दोस्तों इसके अंदर कुछ निटी गिटी डिटेल्स भी हैं, जिसकी वजह से पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कि ईज़िली एमएससीपी का जो है एरियर मिल जा रहा है और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है सीपी ग्राम में अपना कंप्लेंट डाल रहे हैं और कंप्लेंट डालने के बाद से उनको जो है इसका बेनिफिट मिल जा रहा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कि एमएससीपी का नहीं मिल रहा, क्योंकि वो जो डिटेल्स हैं जहाँ पे अगर आपने प्रमोशन डिनाई किया। इसके अलावा दोस्तों कहीं आपके नॉन क्वालिफाइंग सर्विस कुछ टाइम होता है, अगर आप ऐसा काम के एनक्यूएस है आपका यानी कि नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, तो जब ये एरियर कैलकुलेशन होगा, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस के पास आपका सारा डेटा है। जब आप एमएससीपी के लिए एरियर के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक रैंक पे 8 साल 16 साल 24 साल का ही पैरामीटर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें कि अगर आप वो चेक करते हैं कि आपको प्रमोशन ऑफ़र किया गया था लेकिन आपने प्रमोशन डिनाई किया, तो उस केस में भी दोस्तों आप एलिजिबल नहीं होते हैं, आपको एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिलता। इसी तरीके से अगर आपने जो है आपके सर्विस पीरियड में कुछ एनक्यूएस यानी कि नॉन क्वालिफाइंग सर्विसेज हैं, तो जब आपका 24 साल पूरा का पूरा कैलकुलेट किया जा रहा है उस टाइम पे उस वाले पीरियड को निकाला जाता है। कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाती है कि जो एग्जैक्टली एलिजिबल है, जिन लोगों के पास जो एग्जैक्टली 8 साल 16 साल 24 साल जिन्होंने कंप्लीट किया है, उनको जो है इसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिले। तो दोस्तों एनक्यूएस वालों का भी कुछ जो रिपोर्ट आई जहाँ पे उनका रिजेक्शन हुआ है, तो उनका प्रमोशन भी डिनाई नहीं किया गया था और 8 साल 16 साल 24 साल वो भी पैरामीटर पूरा हो रहा था। लेकिन जहाँ पे दिक्कत आ रही थी वो यही आ रही थी कि एनक्यूएस वाला टाइम पीरियड जो हट गया था। कई केसेस में ऐसा भी है जहाँ पे कुछ 1-2 महीने भी दिन 1-2 महीने का टाइम जो है कम रहा है, उसके बावजूद दोस्तों रिक्वेस्ट करने पर और उसके अंदर एक पैरामीटर होता है, उसके बावजूद उनको भी मिला। तो बहुत सारे पैरामीटर ऐसे हैं जिसके बेसिस पे मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिनके बेस पे रिजेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों एमएससीपी के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जो है प्री पोस्ट ऐसा कुछ नहीं है। 2006 से पहले एसीपी मिलता था लेकिन उसके बाद से एमएससीपी कर दिया गया है। तो ये सीपी ग्राम की तरफ से और रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से अगर आप प्रॉपरली एलिजिबल हैं तो इसकी प्रोसेसिंग जो है बहुत जल्दी कर दी जा रही है। तो दोस्तों अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं सीपी ग्राम के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
जो है लास्ट मंथ भी जो है एमएससीपी के लोगों को जो है, जो हमें मैसेज आए थे उसमें उनको एरियर का भुगतान हुआ था। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट है 1 रैंक 1 पेंशन 3, अभी भी जो है कई सारे लेटर लिखे जाने के बावजूद भी अभी 1 रैंक 1 पेंशन 3 का जो टेबल है, क्योंकि एक्चुअल टेबल वही होगा, हालांकि बहुत सारे टेबल अभी सोशल मीडिया में घूम रहे हैं और आपको घूमते हुए बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन सरकार क्या करना चाह रही है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो फॉर्मूला वाइज जो कुछ भी है वो सबको पता है कि जो OROP 2 था वही OROP 3 है, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। जो OROP 2 की विसंगतियाँ थी वो सेम OROP 3 में जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जुलाई से इसको इम्प्लीमेंट होना था और अब जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर जो है कोई भी अपडेट नहीं है। और अब जो लेटर्स हैं उसके भी कोई भी जवाब नहीं आए हैं, क्योंकि अगर अभी से भी अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो ये 6-7 महीने लग जाएगा टेबल निकालने में, और बाकी जो भी इनकी प्रिपरेटरी जो भी कितना होना चाहिए रैंक के हिसाब से, ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से, वो सारी की सारी कैलकुलेशन के बेस पे दोस्तों टाइम लग जाएगा उसमें। और अभी सभी पूर्व सैनिकों को वेट है कि कम से कम OROP 3 की प्रिपरेशन के बारे में पता चले, उसके बारे में जो उसका जो मॉडल है, उसके बारे में जो उसका टेबल है, एटलीस्ट वो स्ट्रक्चर पता चलेगा, तभी आने वाले टाइम में जो है OROP 2 की जो है OROP 3 की क्लैरिटी होगी। दोस्तों हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं है। हाँ, बहुत सारे जो है अलग टेबल घूमते मिलेंगे आपको अलग अलग चैनल्स पे, बट वो भी कहीं ना कहीं नियर टू एक्यूरेट है, बट अल्टीमेट फैसला तो सरकार का ही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।